नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल में कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली के संबंध में की प्रेस वार्ता। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल से है। चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश पचौरी ने आज बैतूल में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि समूचे मध्य प्रदेश में चारों ओर भयंकर अराजकता, अपराध, भय, भ्रष्टाचार और लूट की खुली छूट है। आदिवासी, किसान, दलित बेटियां, बच्चे, पिछड़े नौजवान, सबकी जबान पर बस एक ही बात है, शिवराज हटाओ, प्रदेश बचाओ। बस जनता की इसी आवाज को सुनकर हम जनाक्रोश यात्रा का आगाज कर रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश पचौरी ने आगे कहा, सीएम शिवराज ने पहले तो किसानों की आमदनी कम कर दी, युवाओं के भविष्य को व्यापम और पटवारी परीक्षा घोटाले की भेंट चढ़ाकर उनके भविष्य की हत्या कर दी। क्योंकि हमारे आदिवासी भाइयों के मुंह पर भाजपा नेता द्वारा पेशाब करके न सिर्फ उन्हें अपमानित किया गया, बल्कि उनके 3,22,000 आवास के पट्टे निरस्त करके उन्हें दरबदर भी कर दिया गया। क्योंकि पोषण आहार घोटाला करके कुपोषित बच्चों के निवाले पर डाका डाला गया। शिवराज सरकार की भ्रष्टाचार की भूख यही नहीं रुकती। जनता में आक्रोश इसलिए भी है कि भ्रष्टाचार के पाप में गले तक डूबी इस सत्ता ने भगवान महाकाल को भी नहीं छोड़ा। जो भगवान को नहीं छोड़ते वो अन्नदाता किसान, दलित, आदिवासी व नौजवान को क्या छोड़ेंगे। अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए सतपुड़ा भवन को आग के हवाले कर हजारों फाइलें जला दी गईं। पूरे देश में बच्चों के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। दलितों के खिलाफ अत्याचार में प्रदेश को नंबर 1 बना दिया गया। इस तरह से जनता और किसानों के साथ भाजपा ने खिलवाड़ किया है, जिसको लेकर जनाक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, जिसका असर कहीं न कहीं इस विधानसभा चुनाव पर जरूर पड़ेगा। यह सारी बातें पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश पचौरी ने की। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। रोजगार की क्या स्थिति है? नीति आयोग ने ये कहा है कि मध्य प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामले में बहुत पीछे है, चौथे स्थान पर। जो संसदीय कमेटी की रिपोर्ट है उसका ये ऑब्जर्वेशन है कि मध्य प्रदेश में एक समय जो प्रति व्यक्ति आय 9,740 रुपये प्रति माह हुआ करती थी, वो भाजपा के राज में आय घटकर प्रति व्यक्ति प्रति माह 8,339 रुपये हो गई है। फिर बात आती है एनसीआरबी की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट। उसके अनुसार महिला अत्याचार पर, शिशु अत्याचार पर, अनुसूचित जाति पर एट्रोसिटीज पर, अनुसूचित जाति की एट्रोसिटीज पर दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश पहले स्थान पर। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन केंद्र सरकार के द्वारा गठित विभिन्न जो कमेटी हैं, समिति हैं, ये उनका ऑब्जर्वेशन है। ये कांग्रेस का या सुरेश पचौरी का ऑब्जर्वेशन नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि हम ये देखें कि जहां हम आपसे विनम्रता पूर्वक चर्चा कर रहे हैं, वहां के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, जिस प्रदेश के वासी होने का हमें गर्व है, उस प्रदेश की स्थिति क्या है, और जिस देश के हम वासी हैं उसकी क्या हालत है। जब मैं स्थानीय मुद्दों की बात करता हूं तो जो घोषणा यहाँ के मामले में भाजपा ने की थी, इस बात की पुष्टि आप करेंगे। मैं, संभव है मुझसे त्रुटि भी हो सकती है। मुझे जो बताया गया है, मुल्ताई में ताप्ती कॉरिडोर बनाने की बात कही गई थी भाजपा के द्वारा, वो पूरी नहीं हुई। मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात इस जिले में कही गई थी, वो पूरी नहीं हुई। एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय
वो महाविद्यालय बनाने की बात कही गई थी वो पूरी नहीं हुई। चिचोली में महाविद्यालय, कल वहाँ हम चिचोली थे तो वहाँ के लोगों ने बताया कि चिचोली में महाविद्यालय खोलने की घोषणा कई बार की गई, वो पूरी नहीं हुई। पाथाखेड़ा में नए कोयला खदान अभी तक शुरू नहीं हो पाई। सारनी में 650 मेगावाट का पावर प्लांट का भूमि पूजन हुआ था, वो अभी इम्प्लीमेंटेशन यानी वर्किंग प्रोसेस में नहीं आया। और खुद बैतूल की बात करें तो यहाँ अस्पताल में डॉक्टरों की भी कमी है, दवाई की भी कमी है, और जो पर्याप्त चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए उसकी भी कमी है। अब आखिर में प्रदेश की क्या स्थिति है? जब हम प्रदेश की स्थिति के बारे में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने प्रदेश वासियों से क्या वादे किए थे। लगभग 22,000 घोषणा उन्होंने की, कितनों का पालन हुआ खुद अधिकृत जानकारी आप शासकीय स्तर पर ले लीजिए, वो पूरी नहीं हो पाई। एक घर से एक व्यक्ति को रोजगार देने की बात कही गई थी, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। सबको आवास देने की बात कही गई थी, वो पूरा नहीं हो पाया। 24 घंटे बिजली देने की बात कही गई थी, वो पूरी नहीं हो पाई है। महिलाओं को फ्री बस आवागमन की सुविधा, बस में आवागमन की सुविधा देने की बात कही थी, वो पूरा नहीं हो पाया। खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात कही गई थी। मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मैं जानता हूँ खाद और बीज की और किसान पर कर्ज की क्या हालत है। सोसाइटी में जब वो लेने जाता है तो वहाँ क्या स्थिति है। नर्मदा मैया में सीवेज प्लांट लगाने की बात कही थी और उसको जीवित इकाई बनाने की घोषणा उन्होंने विधानसभा में कही थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब बात आती है नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी